वेलकम टू सोनू सर क्लासेस, सोनू सर खैर वाले। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट भी करें। आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.6 है। 4.5 तक हम बता चुके हैं अपनी वीडियो में, उनको देखिए और कोई कमेंट करके भेजिए अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा हम वीडियो अपलोड कर सकें इस वजह से। तो 4.6 है सारणिक डिटरमिनेंट आपकी विधि से समीकरण हल करना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मैट्रिक्स का, सारणिक का। तो अब इन क्वेश्चनों में 1 से लेके 5 आपकी 6 तक तो केवल ये पूछा है कि ये संगत हैं, इनके हल संगत हैं या असंगत हैं, यानी कंसिस्ट हैं या इनकंसिस्ट हैं। इसमें केवल ये पूछा गया है कि कंसिस्ट है कि इनकंसिस्ट, यानी इनको कहने का मतलब ये है कि इनको समीकरणों को हल किया जा सकता है या नहीं किया सकता। कुल मिला के ये बात है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए हमें बात आपको बताएं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए ये होता है कि आप डायरेक्ट शॉर्ट में बता सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, या इसका एक मैट्रिक्स आपको मैं बना देता हूं पहले वाले क्वेश्चन के लिए। 1 इनके गुणांकों को लिख ले 2 और 3, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई इधर करो, 3 एकम 3 माइनस के 2 दूनी 4। अगर ये इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, 0 नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये संगत है। क्या है ये? इनके हल संगत हैं, यानी इनको हल किया जा सकता है। संगत का मतलब कंसिस्टेंट, यानी इनको हल कर सकते हैं हम। तो आप समझ आ गए, इनको आप कर लोगे। कहने का मतलब क्या है इसका? 1 है, 1 2 जा 2, माइनस से माइनस प्लस, और 1 2 जा वो 1 1 जा 1, यानी 0 तो आना नहीं है, 0 नहीं आना, तो इसका मतलब ये भी संगत है। 6 एकम 6 3 दूनी 6, ये असंगत है, 0 आ रहा है। अब 3/3 का ले लेते हैं। 3/3 का इस तरीके से होगा, जैसे 4 क्वेश्चन है तो इनको भी एक मैट्रिक्स के रूप में लिख लो। 1 2 a 1 3 a 1 2 2 a। इसको हम खोलेंगे सारणिक के रूप से। 1 लिखा, ये 1 a1, तो 3 दूनी 6a माइनस के 2a, माइनस के 1 ये 1 a1, 2 दूनी 4a माइनस के 2a, प्लस के 1 ये 1 तो 2a और माइनस के 3a। कुल मिला के सोल्व करेंगे, यहां से बचेगा 4a, सोल्व ना करें, यहां से बचा 6 में से 2 4a, और यहाँ माइनस का है, यहाँ से बचेगा भाई 2a, और यहाँ से प्लस का, यहाँ से बचेगा माइनस के a। तो यहाँ से 4a प्लस के 2a और माइनस के a, 6a और माइनस के a इज इक्वल टू, मिला के हो गया 5a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी बच्चों इसका भी संगत रहेगा, क्योंकि 0 नहीं आ रहा, कंसिस्ट रहेगा, कंसिस्टेंट। तो ये चीज है, यानी कहने का मतलब आपको मैंने बता ही दिया कि इनके सबके खोल के देख लेने। रुक दो अभी, शांत रहे बच्चों। ये थोड़ा सा भाई बच्चों गलत हो गया है इनका सा, माइनस का ध्यान नाम है। यहाँ से आपको करना ये है, जैसे माइनस का ये 2a था तो माइनस का मैंने प्लस लिख रखा है, माइनस का 2a होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। वैसे तो सही है, आंसर तो सही है, संगति आएगा कि 4a और माइनस के 3a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू a बचेगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो a इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि a की वैल्यू 0 तो है नहीं, देने रखी है उसने, तो इसका मान भी संगति आएगा। थोड़ा सा गलत हो गया तो मैं चेंज कर दिया है, इसको ध्यान देते हैं। बाकी क्वेश्चन 4 मैंने बता ही दिया। 5 में ऐसा होगा, 5 में थोड़ा सा ध्यान दो। इसमें जैसे कि 3 माइनस के y 3x माइनस के y माइनस के 2z इज इक्वल टू है, यहाँ x नहीं दे रखा, तो इस समीकरण में x की जगह आपको 0 लगाना है। यहाँ z नहीं दे रखा तो z की जगह 0 लगाना है, यानी जो चीज नहीं दे रखी है हमें उसको 0, उसका जो गुणांक है वो 0 कंसीडर करेंगे। तो सेम इसी तरीके से करेंगे। और करने के बाद हमको करना क्या है, अगर 0 नहीं आता है तो संगत है, और 0 आ रहा है तो असंगत है। 0 नहीं आ रहा तो कंसिस्टेंट है, 0 आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट है। बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो बाकी आगे देखेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें एक्सरसाइज में रैखिक समीकरण को हल करना। कि कौन सी विधि से रैखिक समीकरण वैसे हल, इसकी विधि कई होती है। एक तो आपने पढ़ी होगी 10th में
विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, एक पड़ी होगी प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होती है कंपैरिजन मेथड, तुलनात्मक विधि, एक होती है ग्राफ विधि। अब आप 12th में पढ़ रहे हो तो एक नई विधि है आव्यूह विधि, यानी आव्यूह विधि से इसको कैसे हल किया जा सकता है, तो वो आपको मैं सिखाऊंगा आव्यूह विधि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इनका मैट्रिक्स बना लेंगे और इनके जो गुणांक हैं उनको लिख लेंगे 5, 7, 2 और 3। एक्स में वो वेरिएबल लिख लेंगे जो इसमें वेरिएबल्स दे रखे हैं एक्स और वाई, और इसको जो अलग दे रखा है इसको 4 और 5 अलग ले लेंगे। अब हमारे पास ये जो समीकरण लिखे हुए हैं ये इस तरीके से लिखे हुए हैं, ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने लिखे हैं। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि इनका ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स मैं आपको निकालना बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप भूल गए तो। ए इनवर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, 3 पंजे 15 माइनस के 7 दूनी 14, कुल मिला के ए आया। फिर इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। सेकंड A11 प्लस का साइन A1 3, A12 निकालेंगे माइनस का साइन 1 2 7, A21 निकालेंगे साइन माइनस का 2 1 2, और A22 निकालेंगे साइन आएगा प्लस का 2 और 2 5। तो आपका एडजॉइंट ए आया हमारा 3 -7 -2 और 5। मैंने आपको बताया था कि इसको निकालने का शॉर्ट तरीका भी बताया था आपको कि इनको आपस में चेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो, वही है आ रहा है सेम। इसके बाद हमें निकालना है ए इनवर्स। मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। ए इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए हमारा आया 3 माइनस के 2 माइनस के 7 और 5, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 ही आई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको जो का तो लिख दो 3 माइनस के 2 माइनस के 7 और 5। ये हमारी बच्चों वैल्यू क्या आई ए इनवर्स की, ये ए इनवर्स आया हमारा, यानी ए का व्युत्क्रम आया है। अब इस वैल्यू को उठाकर इसमें रख दो, यानी कहने का मतलब क्या है, इस समीकरण पर ये समीकरण है हमारा एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स और वाई दो ही वेरिएबल्स हैं, जेड होता तो और भी ले लेते जेड। और ए इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस के 2 माइनस के 7 5, और बी की वैल्यू दे रखी है भाई बच्चों 4 और 5। तो एक्स यहाँ और वाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौके 12 माइनस के 5 दूनी 10 माइनस के 7 चौके 28 पच्चम 25। तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा माइनस के 3। अब बच्चों कर देंगे तुलना करने पर कंपेयर कर देंगे, टू कंपेयर। तो तुलना करेंगे तो x के सामने क्या लिखा हुआ है 2, तो x इज इक्वल टू तो 2 आ गया, और y के सामने लिखा हुआ है माइनस के 3, तो ये हमारी आंसर आ गई। आई होप आपकी समझ अच्छी तरह आया होगा, और अगर समझ में आ गया हो या पसंद आ रही हो हमारी क्लास तो सब्सक्राइब करें सोनू सर खैर वाले, और लाइक भी करें और शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एनसीईआरटी बुक से डिटरमिनेंट 4.6 का आपको खुद करके देखना है। अगर उसमें कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो और बता सकते हो कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उनकी वीडियो अलग डाल दूंगा। तो इसलिए आपको खुद करने हैं। 8, 9, 10 वो 2x2 के थे इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप खुद कर सकते हो। अब ये 3x3 का मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिक्स बनेगा, 3 समीकरण है और इनको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि 2x2 का अगर कोई 2 है एक्स और वाई में कोई इक्वेशन है तो 2 ही इक्वेशन होंगे। जितने वेरिएबल्स होंगे, जितने चर होंगे उतने ही समीकरण बनेंगे। अगर 2 चर हैं तो 2 ही समीकरण बनेंगे एक्स और वाई में, 3 चर हैं तो 3 समीकरण बनेंगे एक्स वाई। ये समझ आ गया? तो इसमें ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि 2 समीकरण है और ये 2 समीकरण सॉल्व करने बैठ जाओ, सॉल्व ही नहीं होगा ये। तो आगे देखेंगे इसमें क्या करना है।
सबसे पहले वही तरीका है, पहले आपको ए डिसाइड करना है क्या आएगा। इनके गुणांक 2, 1 और 1, यहाँ से 1 -2 और -1, यहाँ वही x है नहीं तो 0 ले लो, 3 और माइनस के 5, ये तो एक ही वैल्यू हो गई। x ले लेंगे, हमारे कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, x, y और z। एंड b ले लो, तो b इक्वल टू हो जाएगा 1, 3/2 और 9। इसकी बात बाद में करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a इनवर्स b, क्या निकालते हैं, x इक्वल टू, ठीक। तो पहले a इनवर्स निकाल दो। a इनवर्स के लिए पहले a का डिटरमिनेंट निकालेंगे, 60 निकालेंगे। तो 2 लिखा, ये वाला ये 1, 5 दूनी 10, प्लस के 10 हो जाएगा, माइनस प्लस 3, माइनस के 1, ये 1, माइनस के 5 एकम 5, प्लस के 0, और प्लस के 1, ये 1, 3 एकम 3, माइनस के 0। तो ये हो जाएगा 10 और 3 13 दूनी 26, और प्लस के 5 और प्लस के 3, तो 8 और कितना हो गया 34। ये आपका निकल गया डिटरमिनेंट ए इक्वल टू आ गया 34, 34। अब निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स। a11 प्लस का साइन आएगा, ये 1, 5 दूनी 10, प्लस के 3 बराबर हो गया 13। a12 निकालेंगे, साइन आएगा माइनस का, ये 1, माइनस के 5 एकम 5, और प्लस के 0, तो ये आएगा 5। a13 निकालेंगे, प्लस का साइन 1, 3, 3 एकम 3, प्लस के 0, तो ये आएगा 3। a21 निकालेंगे, माइनस का साइन 2 और 1, माइनस के 5 एकम 5, माइनस के 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 8। a22 निकालेंगे, 2 और 2, माइनस के 5 दूनी 10 और 0, तो ये आ जाएगा माइनस के 10। 2, 3 निकालेंगे, 2 और 3, 3 दूनी 6, 0, माइनस के 6, 3, 1 निकालेंगे, 3, 1, माइनस के 1, प्लस के 2, 3, 2 निकालेंगे, 3 और 2, माइनस के 2 और माइनस के 1, तो कुल मिलाकर 3 हो गया। 3, 3 निकालेंगे, 3, 3, माइनस के 4, माइनस के 1, माइनस के 5। कोई गलती हो तो बता देना भाई। अब आपका एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए जो हो जाएगा हमारा, ये है 5, 3, 8, माइनस के 10, माइनस के 6, 1, 3, माइनस के 5। अब हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा 1/34। ये है 8, 1, 5, माइनस 10, 3, 3, माइनस 6, माइनस के 5। हमें निकालना है x की वैल्यू। x का मतलब एक्स वाई जेड फॉर्मूला होता है हमारे पास, x बराबर ए इनवर्स बी। x की वैल्यू रख दो, x y z 1/34। ये है 5, 3, 8, माइनस 10 और माइनस के 6, 1, 3 और 5। और b की वैल्यू हमारे पास रखी है 1। देखिए आगे इसको किस तरीके से करेंगे। तो एक्स वाई जेड तो हमारा ये है ही, इक्वल टू 1/34, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई करो बच्चों। हमें करना ये है कि इसका भाग दें, अगर चला जाए तो देंगे, नहीं तो अभी इसको ऐसे रहने दो, कोई फर्क नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर लो सीधा। 13 एकम 13
और यहाँ प्लस के बचेंगे, 2 से कट गया 4 बार और 4 दिया 12 और ये 9। इसी तरीके से 5 एकम 5 और 2 से कट गया माइनस के 5 और माइनस के 5 किया 15 और 3 न्यू 27। 3 एकम 3 और 2 से कट गया माइनस के 3 बार 3 दिया 9 और माइनस के 5 न्यू 45। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/34। 3 है और 12 25 और 9 34। 27 और 5 32 और 32 में से 15 गया तो 17 बचा। 17 बचा। अच्छा ये 45 और 9 54 होते हैं। 45 और 9 कितने होते हैं 54 और 54 में से 3 गया तो 51 माइनस के। तो हमारा अब इसके कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 34 यानी 34 अपॉन में ये वाला 34 एक बचेगा। y की वैल्यू हो जाएगी 17 अपॉन में 34 17 कम 17 17 दूनी 34 और z बराबर आ जाएगा माइनस के 51 बटे में 34। तो 17 3 51 17 दूनी 34 तो ये आ जाएगा माइनस के 3/2। तो आंसर हमारे आए x = 1 y = 1/2 और z = माइनस के 3/2। ये हमारे आए इस समीकरण के आंसर जो अभी दिया था। ये बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, इसमें बुक में देख रहा हूं मैं 16 क्वेश्चन है। वो ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा अलग हटके हल्का सा है। 4 किलो प्याज 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपए है। 2 किलो प्याज 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपए है। 6 किलो प्याज 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपए है। आप भी विधि से प्रत्येक का मूल्य अलग अलग याद करना है। तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, नया क्वेश्चन नहीं है ये। इसको मान लेंगे, माना 1 kg प्याज आवाज क्यों कर रहे थे, प्याज का मूल्य x रुपए। 1 kg गेहूं का मूल्य y रुपए। 1 kg चावल का मूल्य z रुपए है। तो अब इसमें समीकरण बन जाएंगे आपके 4x + 3y + 2z बराबर 60। दूसरा बन जाएगा 2x + 4y + 6z बराबर 90 और तीसरा बन जाएगा 6x + 2y + 3z बराबर 70 रुपए। तो ये 3 समीकरण बन गए। आपको उसी तरीके से हल करने हैं, आप भी विधि से 3 समीकरण हल करना है और आराम से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 में जो दे रखा है वो भी हल्का सा अलग दे रखा है, लेकिन अलग नहीं है। आपको 15 में समीकरण दे रखे नीचे ध्यान देना है। 15वां क्वेश्चन 2x + -3y और +5z बराबर 11 है। 3x + 2y - 4z बराबर -5 है और x + y -2z बराबर -3 है। तो इसका आपको a इनवर्स निकालना है पहले। तो उसने दे रखा है इनवर्स ज्ञात कीजिए, ऊपर दे रखा है इसी में 2 3 1 इनके गुणांक ले लिए हैं। 2 3 1 की वैल्यू निकालोगे आप तो 2 3 1 -3 2 1 5 -4 और -2 ये a की वैल्यू आ गई। तो a इनवर्स निकाल दोगे और a इनवर्स निकाल के बाद इसका x y z की वैल्यू निकाल दोगे। इसमें और कोई क्वेश्चन अलग नहीं है। और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो हमने नहीं बताया हो अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट में लिख के भेज दें, सर इसका आप सॉल्यूशन भेज दीजिए, इसलिए हम फिर सॉल्यूशन भेज देंगे आपको। ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जरूर करते रहें, सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करते रहें।